Yes, brother. So, as you read in Psalm 46, that we must be still and know that He is God. जैसे कि हमने भजन संगीता 46 में पढ़ा कि हमें शांत रहकर परमेश्वर महान है इसे सोचना है। And let us always give the God the glory, and all power belongs to God, and He will do everything wonderful in His own time. हमेशा हमें महिमा जो है प्रभु को देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और परमेश्वर सारे कार्य को उचित समय पर करेंगे। And we must submit ourselves to the will of God. और हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंपना है। My duty and your duty is to obey God. मेरी और आपकी कर्तव्य ये है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। Because God has been good to us, we must be thankful to what God has done for us, and we must obey Him. परमेश्वर बहुत ही भला रहे हैं, तो परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो कुछ भी किया है उसके लिए हमें परमेश्वर की ओर धन्यवादी रहना है और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। We go to Romans chapter 12. रोमियो के 12वें अध्याय में जाएंगे। Verse 1. उसका पहला वचन, I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, to present your bodies a living and a holy sacrifice, acceptable to God, which is your spiritual service of worship. इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। So, the Apostle Paul is urging us or beseeching us or begging us to turn to God. यहाँ पे प्रेरित पौलुस हमसे विनती कर रहे हैं कि हम परमेश्वर की ओर फिरें। Why he is begging us? Because God has been very merciful to each one of us. वो हमसे विनती क्यों कर रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर हम सभियों से बहुत ही दयालु रहे हैं। So we say therefore means because in the previous verse it says how merciful God has been to you and me. इसके पहले वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर मेरे और आपके साथ कितने दयालु रहे हैं। The previous chapter it says about how we were as wild people, wild olives and trees, and God has brought us into His own kingdom and the body of Christ. इसके पहले अध्याय में लिखा हुआ है कि हम कैसे जंगली झाड़ थे और परमेश्वर ने दया कर कर परमेश्वर के राज्य में हमें लाया है। Each one of us was so wild, and that we brought all wild fruits, and all evil fruits were coming from our life. और हम में से हर एक जो है जंगली थे और हमारे जीवन में सारी बुरी बातें आती थी और सारी जंगली जो पदार्थ है या तो फिर फल है उसमें से उत्पन्न होते थे। All our behavior was so bad. हमारा जो स्वभाव था बहुत ही बुरा था। We were fit to be condemned and thrown into the fire. और हमें दंडित होकर हम नरक में जाने के योग्य थे। But God, when we cried out to God for mercy, God forgive all our past sins and brought us to Him. जब हम परमेश्वर की और रोए पुकारे, परमेश्वर ने हमें हमारे जितने भी पुराने पाप थे सब कुछ क्षमा कर दिया और परमेश्वर के राज्य में लाया हमें। And joined us to Himself and made us a new wine. और प्रभु ने अपने साथ हमें जोड़ा और हमें नई दाखलता बनाई। And filled us with the Holy Spirit, so that the life of God began to flow through this jungly branch. और परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा से भर दिया ताकि परमेश्वर की जो दया है, जो अनुग्रह है, वो इस जंगली पेड़ में से बाहर आए। The first time in our life, peace began to come into our life, and joy and love began to come in our life. और अब हमारी जिंदगी में पहली दफा ऐसा हुआ कि हमारे जीवन में शांति, प्रेम और आनंद बाहर आने लगा जीवन से। This is what the Bible says about being born again. तो इसी के बारे में बाइबल में कहा गया है कि नया जन्म पाना। We get born again when we give our lives to the Lord and yield our lives and humble ourselves before God. और हमारा नया जन्म तब होता है जब अपने जीवन को हम परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं और अपने आप को नम्र करते हैं परमेश्वर के सामने। We must confess that we are a sinner and we are going to hell and ask for the mercy of God over our life. और हम ये अंगीकार करते हैं कि हम पापी हैं और हम नरक की ओर जा रहे थे और परमेश्वर की हमारे जीवन में दया के लिए हम मांगते हैं परमेश्वर से। Confess all your secret sins before God. और परमेश्वर के सामने हमारी जितने भी गुप्त पाप है सब कुछ अंगीकार करना। Then God will forgive us and fill us with the Holy Spirit. परमेश्वर हमें क्षमा कर देंगे और पवित्र आत्मा से भर देंगे।
and we will be part of the body of Christ and be part of the true wine, which is Jesus Christ himself. और हम परमेश्वर के देह के एक भाग हो जाएंगे और यीशु मसीह जो दाखलता है उनके साथ हम जोड़े जाएंगे. And now God will give us an obedient spirit. और अब परमेश्वर हमें आज्ञा मानने वाली एक आत्मा देंगे. And gone are the ways, the rebellious ways when we wanted to do our own will. Sorry brother. Gone are the times when we were doing our own will. और हमारे उस दिन चले गए जो अपनी इच्छा पर हम चलते थे. So because of God's wonderful mercies, we must give our life, as the Bible says in Romans chapter 12 verse 1, that my body should be a living and a holy sacrifice. और क्योंकि परमेश्वर ने इतनी बड़ी दया हमारे जीवन के ऊपर दिया हुआ है, तो जैसे कि रोमियो 12 अध्याय में पहले वचन पे लिखा हुआ है, हमें अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है. So in the past, we were doing what we liked with our bodies. और इससे पहले हमें जो अच्छा लगता था वही अपने शरीरों के द्वारा हम करते थे. Now the temptation is still there to do what we like. परंतु अब भी वो प्रलोभन हमारे अंदर है कि हम इच्छा करते हैं कि हम जो इच्छा करें वो करें. Because we still have a flesh. क्योंकि हमारे पास अभी भी वो देह है. And God has given each child of God a choice either to follow him or to do what they like. और परमेश्वर के हर एक संतानों को परमेश्वर ने एक चुनाव दिया, या तो फिर अपनी इच्छा को करें या तो फिर परमेश्वर की पीछा करें. God never takes away the gift of choice from our own life. परमेश्वर हमारे जीवन से जो चुनाव करने का दान दिया है वो नहीं दूर करते. When Adam and Eve were created in the Garden of Eden, God allowed them to make their own choice, either to follow him and do what he wanted them to do, or do what they like. और जब आदम और हवा एदन की वाटिका में थे, तो परमेश्वर ने उनको स्वयं का चुनाव दिया था कि वो या तो फिर स्वयं की इच्छा के अनुसार वो चले, या तो फिर परमेश्वर का जो सच्चाई है उसके पीछे चले. So when we have to take our decisions every day. We have to say, Lord, I want to be a holy sacrifice for you. I don't want to do what I want to do. और प्रतिदिन हमें इस निर्णय को लेना होगा और कहना होगा कि प्रभु, मुझे आपके लिए जीवता हुआ बलिदान करके जीना है. मेरी जो इच्छा है वो मुझे नहीं करनी, आपकी जो इच्छा है उसी के पीछे मुझे करनी है. We are all living. That's why it's known as a living sacrifice, that we have to take a personal decision every day. हम सभी जीवित है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जीवता हुआ बलिदान, क्योंकि हमें व्यक्तिगत रूप से प्रतिदिन निर्णय को लेना होता है. So whether we are going to listen to the voice of the Spirit or we are going to do what we like to do. या तो फिर हम आत्मा की जो वाणी है उसे सुनते हैं, या तो फिर हमें जो अच्छा लगता है वही करते हैं. When we want to do what God wants us to do, then we become holy. और जब परमेश्वर जो चाहते हैं उसी को हम करते हैं तो हम पवित्र हो जाते हैं. So then our sacrifice will be a holy sacrifice. फिर हमारा जो बलिदान है वो पवित्र बलिदान होगा. And that is acceptable to God. और वो परमेश्वर के ग्रहण योग्य है. And that is our spiritual service of worship. ये हमारे आत्मिक परमेश्वर की सेवा, आत्मिक रूप से हमारी परमेश्वर के लिए सेवा है. So whenever I obey God, then I have the true worship of God. जब भी मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता हूँ तो परमेश्वर के प्रति वो सच्चा जो आराधना है वो होता है मेरे पास. Because we are listening to what the Holy Spirit says and do those things. क्योंकि हम पवित्र आत्मा जो भी हमसे बात कर रहा है वो हम सुनते हैं और उसी को करते हैं. And then God is pleased with me. फिर परमेश्वर मुझसे प्रसन्न होते हैं. So day by day, when the Holy Spirit speaks to me so many things, I have to obey. प्रतिदिन दिन ब दिन जो भी पवित्र आत्मा मुझसे प्रतिदिन बातें करते हैं, मुझे उसकी आज्ञाओं का पालन करना है. When I do what I like to do and don't consult the Holy Spirit and don't do what the Holy Spirit wants me to do, then I'm not a living sacrifice. I do what I like to do, then we'll go back to our own sinful ways. अगर मैं पवित्र आत्मा की वाणियों को सुनकर पवित्र आत्मा जो बोलता है उस प्रकार कार्यों को नहीं करता हूँ, तो मैं जीवता हुआ पवित्र बलिदान नहीं बनूंगा. मैं अपनी इच्छा को कर कर मेरे जो पुराने पाप में जीवन है उसी की ओर लौट जाऊंगा. God does not want to harass us by making us doing a living sacrifice. तो परमेश्वर हमें सताना नहीं चाहते हैं, हमें जीवता हुआ बलिदान बनाकर. He wants the best for our lives. परमेश्वर हमारे जीवन के लिए बहुत ही उत्तम चीजों को चाहते हैं. And the best thing I can do is to always obey God. और सबसे उत्तम चीज मैं अपने जीवन में कर सकता हूँ वो ये है कि मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को मानूं. But the devil comes and whispers to us saying that no, what God is saying is not very good. You are unnecessarily suffering all these things and you do what you like.
और शैतान जो है बहुत ही धीमी आवाज से हमें कहता है कि परमेश्वर जो भी कर रहा है तुम्हारे जीवन में वो सब कुछ सही नहीं है, इसीलिए तुम बहुत ही क्लेश उठा रहे हो, तुम अपनी इच्छा के अनुसार ही अपने जीवन को जियो। And just like Eve and Adam disobeyed God and did what they liked, they suffered for it. और जैसे कि आदम और हव्वा ने अपनी इच्छा के अनुसार कार्यों को किया, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानी, तो उन्होंने बहुत कष्ट उठाई। But their children like Enoch and Noah, they always obeyed God. परंतु उनके जो बच्चे थे इनोक और नो जो थे, उन्होंने हमेशा परमेश्वर की आज्ञा को मानी। They said, no, it's better to obey the voice of God and to live in the right way before God. उन्होंने कहा कि परमेश्वर की जो आवाज है उसे सुनकर उसी के अनुसार जीना ही अच्छा है, बाकी चीजों से बढ़कर। Therefore, God accepted them and their lives were a blessing to others. इसलिए परमेश्वर ने उनको ग्रहण किया और उनका जो जीवन है बाकी सभीयों के लिए एक आशीष था। So, my dear brothers and sisters, when every day I do what God wants me to do and what God wants me to see and speak in every area of my life, then God is well pleased with me. इसलिए भाइयों बहनों, इस प्रतिदिन जब परमेश्वर जो चाहते हैं कि मैं करूं या देखूं या बोलूं, वो ही सब कुछ मैं प्रतिदिन करता जाऊंगा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, तो मेरा जीवन जो है परमेश्वर को भाता हुआ जीवन होगा। And we experience joy and peace and love increasingly. और हम जो है शांति, आनंद और प्रेम अपने जीवन में बहुतायत से उसको अनुभव करेंगे। But if we disobey God and don't do what we like, then all the wrong things can happen in our own life. अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, हमें जो ठीक लगता है वही करते हैं, तो परमेश्वर की जो आशीष है वो हमारे जीवन पर नहीं आती है। So many believers do what they like and make their own plans. बहुत से विश्वासी उनको जो ठीक लगता है वही करते हैं, बहुत सारे योजनाओं को बनाते हैं। They don't like to listen to God at all. वो परमेश्वर की बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहते। And because of that, they suffer. इसी के कारण वो क्लेश उठाते हैं। There was a godly sister. एक ईश्वरीय बहन थी। She was looking back into her own life. वो अपने जीवन के पिछले दिनों को देख रही थी। And then she felt so sad that there are many things that she did which she should not have done. और वो उसको बहुत ही दुख हो रहा था कि उसने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो उसको करना नहीं चाहिए था। And then she said, I had so many good things to be done to do, but I did not do it. मेरे पास बहुत सारे अच्छे कार्य थे करने के लिए, परंतु मैंने वो सब कुछ नहीं किया है। And she asked God, Lord, why didn't you tell me all these things? Why didn't you correct me? और फिर उसने परमेश्वर से पूछा कि प्रभु, ये सारी बातें आपने मुझसे क्यों नहीं कही, आपने मुझे सुधारा क्यों नहीं? Then God spoke to her. फिर परमेश्वर ने उससे बात की। He said, you are not willing to be shown. उन्होंने कहा कि तुम दिखाए जाने के लिए तैयार नहीं थी। I wanted to tell you, but you are not willing to listen. मैं तो तुम्हें बताना चाहता था, परंतु तुम सुनने के लिए तैयार नहीं थी। There are so many, we are like that, many of our like stubborn children, we want to do what we like. और ऐसे ही हमारे भी बच्चे होते हैं जो जिद्दी होते हैं, जो अपने जो इच्छा है वही करना चाहते हैं। The Holy Spirit is always willing to speak to us if only we are willing to listen and change. और पवित्र आत्मा हमेशा हमसे बात करना चाहता है, सिर्फ और सिर्फ अगर हम उसे सुनना चाहते हैं और बदलना चाहते हैं तो। Then the Holy Spirit can change the way we speak. फिर पवित्र आत्मा हम जिस तरीके से बातें करते हैं उसे बदल देंगे। And then we will see there are so many wrong things in what we speak and the way we speak. और हम बहुत सारी चीजों को देखेंगे कि जिस तरीके से हम बातें करते हैं उसमें कितनी सारी गलत बातें हैं। The Holy Spirit wants to change so much in our lives. और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में बहुत सारी चीजों को बदलना चाहता है। There are so many things that the Holy Spirit wants to change. What are the things that we are seeing? और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में बहुत सारी चीजों को बदलना चाहता है जो हम देखते हैं उस विषय में। And many times the Holy Spirit wants to speak, but we are not willing to listen. कई बार पवित्र आत्मा हमसे बात करना चाहता है, परंतु हम सुनने के लिए तैयार नहीं होते। Many times we see certain things on the internet which God does not like to see. कई बार हम इंटरनेट में बहुत सारी चीजें ऐसी देखते हैं जो परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि हम देखें। And sometimes we are wasting our time in doing the wrong things. कई बार अपने समय को भी हम बर्बाद करते हैं गलत कामों को करते हुए। Sometimes we watch sports for a very long time. कई बार हम जो है खेल कूद के जो स्पोर्ट्स हैं वो भी लंबे समय तक देखते बैठते हैं। It may not be sinful, but we are just wasting our time. हो सकता है वो पाप नहीं है, परंतु हम अपने समय को वहाँ पे नष्ट कर रहे हैं।
But if God wants us to utilize our time better, so He corrects us. But sometimes if we have to listen, and when we obey, then we become a living sacrifice. परंतु परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपना समय का इस्तेमाल बहुत ही उचित चीजों के लिए, अच्छी चीजों के लिए करें। तो परमेश्वर जब भी हमसे बातें करते हैं, सुधारते हैं, तो हमें उसे सुनना चाहिए और मान लेना चाहिए। Living sacrifice means not to do what I like to do, but to do what God wants me to do. जीवता बलिदान का अर्थ ये है कि मुझे जो अच्छा लगता है उसके अनुसार मैं नहीं करूं, और परमेश्वर जो चाहते हैं कि मैं करूं उसी कार्यों को मैं करते जाऊं। So that brings pain to me. तो ये मेरे जीवन में दर्द को लाता है। We are used to doing what we like. तो हम तो लगातार हमें जो अच्छा लगता है वही करते आ रहे हैं। We like to sleep as long as we like. तो हमें जितने लंबे समय तक सोना पसंद होता है, and get up as very late. और बहुत ही देर से उठना पसंद है। The Holy Spirit tells us now get up at a particular time. और पवित्र आत्मा भी हमसे कहता है कि अभी सही उचित समय पर उठें। Be a little disciplined. और थोड़ा सा अनुशासन लाए अपने जीवन में। And that we have to suffer because we like to sleep and enjoy ourselves. ये हमारे दुखदायक बात होती है, क्योंकि हम जो है अच्छे से सोना चाहते हैं, अपने जीवन का आनंद उठाना चाहते हैं। And we spend so much time on cooking and doing so much of housework that we have no time to even to pray to God or read the Word of God. हम बहुत सारा खाना पकाने लग जाते हैं, घर के कामकाज में इतना व्यस्त होने लगते हैं कि हमें प्रार्थना करने के लिए या तो फिर परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए भी समय नहीं होता है। Because of that, the peace and joy goes away from our own life. इसी के कारण हमारे जीवन में जो शांति और आनंद है वो चला जाता है। Then we have to tell the Lord, I are not so important. I will not spend so much time on these things. I will spend time with you. I want to hear your voice speaking to me every day. तो हम परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर ये सारी चीजें मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, मैं आपके साथ समय बिताना चाहता हूँ। आप जब मुझसे कहना चाहते हैं वो सुनने के लिए तैयार हूँ, मैं आपकी इच्छा पर चलने के लिए मैं बहुत तैयार हूँ। This is true spiritual worship. ये सच्ची आत्मिक आराधना है। Many believers gather together for the meetings on Sundays and weekdays and saying they are worshiping God. और कई विश्वासी जो है रविवार को जो है इकट्ठा होते हैं सभा में परमेश्वर की आराधना करने के लिए, और कहते हैं कि हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। But the true worship starts after the meeting. परंतु जो सच्ची आराधना है वो सभा के बाद शुरू होता है। When we are in our homes, in our workplaces, where we say, Lord, I want to do your will every day. I want to give up my own will, and I want to please you. और जब हम अपने घरों में होते हैं, हमारे काम की जगह पर होते हैं, तब हम कहते हैं कि प्रभु आपकी इच्छा को मैं करना चाहता हूँ, मैं अपनी इच्छा को नहीं करूंगा, आपकी इच्छा को कर आप ही को प्रसन्न करूंगा, आपकी सच्ची आराधना करूंगा। And the Holy Spirit is there to speak to us every day because He is living in us. और पवित्र आत्मा प्रतिदिन हमसे बातें करते हैं क्योंकि वो हमारे अंदर वास करता है। And if we are willing to listen to Him and ask Him to search our lives, then we will hear His voice, and then we will do more and more what the Holy Spirit wants us to do. अगर पवित्र आत्मा की वाणी को सुनने के लिए हम तैयार हैं और हम उससे कहें कि हमारी जीवनों को परखे, तो परमेश्वर की आवाज हम प्रतिदिन सुनते जाएंगे और प्रभु की जो इच्छा होगी उसी को हम करने के लिए भी तत्पर होंगे। When we are obeying the Lord, then the word of God becomes very real and interesting to us. जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तो परमेश्वर का वचन हमारे लिए सच्चा होता है, हमारे लिए बहुत ही प्रोत्साहन से भरा हुआ होता है। Even singing the songs and the hearing the word of God also becomes interesting. और परमेश्वर की वचनों को सुनना और गीतों को सुनना भी हमारे लिए बहुत ही दिलचस्प हो जाता है। Otherwise, it will be very boring. नहीं तो ये बहुत ही उबाऊ होता है। There was one brother who told me that, I'm finding the meetings very boring. एक भाई ने मुझसे कहा कि मुझे सभा जो है बहुत ही उबाऊ लगने लगी है। Why is it? ऐसा क्यों है? Because that person wanted to do his own will. क्योंकि वो भाई जो है अपनी इच्छा को करना चाहता है, इसलिए They didn't want to lay down their life to do the will of God. वो अपने जीवनों को परमेश्वर के हाथों में सौंपना नहीं चाहते कि परमेश्वर की इच्छा को करें। And then all sorts of sin will come into our own lives. फिर हमारे जीवन में सारे प्रकार के पाप आने लग जाते हैं। That is why many believers backslide and go back into the world. इसलिए बहुत से विश्वासी जो है पीछे हट जाते हैं और संसार में चले जाते हैं। But they are still going for meetings and singing the songs, but there is no spiritual life in their life. यद्यपि वो सभाओं में जाते हैं, गीत वगैरह गाते हैं, फिर भी आत्मिक जीवन जो है उनके अंदर नहीं है। There are so many things wrong in our lives, brothers and sisters. भाइयों बहनों, हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें हैं जो कि गलत है। And the Holy Spirit will show us and search us every day.
और पवित्र आत्मा हमें दिखाएंगे, हमें परखेंगे, जांचेंगे प्रतिदिन। And we have to ask God to search us. और हमें परमेश्वर से मांगना होगा कि प्रभु हमें परखें। And then the Lord will search out and bring us all the wrong things and wrong habits and wrong words and wrong thoughts that are there in our own life. फिर परमेश्वर हमें जांचेंगे और जितने भी गलत विचार है, गलत बोलचाल है, जितने भी गलत चीजें हैं, वो हमारे सामने लाकर रख देंगे। And many times in the times of trouble and sickness and problems in our life, all these things will come to the surface. और कई बार हमारे जीवन में बीमारियों के द्वारा, कष्ट, मुसीबतों में, परेशानियों में ये सारी चीजें जो है ऊपर उभर कर आती हैं। Many times we think we are okay. कई बार हम सोचते हैं कि हम ठीक ही हैं। Then we tell the Lord, Lord, please search us and let us know, show me what is wrong in my own life. फिर हम परमेश्वर से मांगे कि प्रभु मुझे जांचिए और मेरे जीवन में क्या गलत है वो मुझे दिखाइए आप। Then the Lord will bring up circumstances in our life where we see all the rubbish that is there, all the wrong sins and bad attitudes that we have in our own life. फिर हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आएंगी जहां पे हम देखेंगे कि हमारे जीवन में जो कचरा भरा हुआ है, जितनी भी बुरी चीजें हैं, वो सब कुछ हम देख पाएंगे हमारे जीवन में। All the murmuring, the grumbling, and the sexually immoral thoughts, and all the wrong priorities are in our own life. जितनी भी कुड़कुड़ाने की बातें हैं, बड़बड़ाने की बातें हैं, लैंगिक पाप है, और जितने भी जो मुख्य नहीं है वो बातें जो हमने पहले स्थान पे रखे हैं, वो सारी बातों को हम देख पाएंगे। And then the Holy Spirit will show us, because of all these things, your life has not been growing in Christ. तो पवित्र आत्मा हमें दिखाएगा कि इन सारी चीजों की वजह से आपका जो जीवन है वो बढ़ नहीं रहा है। Because all these bad habits and sins are like a disease. क्योंकि जितने भी बुरी आदतें हैं और जितने भी पाप है वो एक बीमारी जैसा है। When a person has a disease, they are not at all happy, they don't feel good. और जब एक व्यक्ति बीमार होता है, वो बिल्कुल भी खुश नहीं होता, अच्छा नहीं लगता उसे। There are so many hidden diseases in our own life, and the Lord wants us to take it, us to get rid of it. और हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे गुप्त रोग हैं जिसे परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसमें से छुटकारा पा लें। By nature, we take things very lightly. स्वाभाविक रूप में हम सारी चीजों को हल्के में ले लेते हैं। Everybody says, you are a nice person, you are a nice brother in the church. और सभी लोग कहते हैं कि हाँ, आप तो अच्छे भाई हो कलीसिया में। You are a good sister. आप अच्छी बहन हो। You are doing so many nice things. आप बहुत सारे अच्छे कामों को कर रही हो। But God is the one who is our shepherd. He knows what we are really like. और परमेश्वर जो है हमारे चरवाहा है, वो जानते हैं कि सच में हमारा जीवन कैसा है। People around me can only see 10% of my life. और जो आसपास के जो लोग हैं, वो सिर्फ 10% मेरा जीवन को देख सकते हैं। But God, the Holy Spirit, can see all the 100% that is there in our life. परंतु परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे जीवन का 100%, जो कुछ भी हमारे जीवन में, सब कुछ देख सकता है। He shows us the wrong thing so that we may put away the wrong thing, repent from it, and obey God. और वो हमारी गलत चीजें हमारे जीवन में है वो दिखाता है, ताकि उस गलत चीजों को हम छोड़कर, पश्चाताप कर परमेश्वर की ओर मुड़कर उससे अच्छा जीवन जिए। Otherwise, all this sin will destroy us. नहीं तो सारे जो पाप है वो हमें हमारा नाश कर देंगे। Whenever God points out a wrong habit in our life or a wrong thing that we are doing and we are continuing with it, then it keeps on destroying, like the disease becomes worse and worse in our own life. जब भी परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ गलत आदत या तो कोई बुरी चीज हमें दिखाते हैं, और अगर लगातार हमें उससे नहीं सुधार कर करते जाएंगे, एक बीमारी की तरह वो हमारे जीवन को नष्ट करती जाएगी। So once God had showed me that, once in our house when we were staying out of Bombay, there was a small mouse that came into our house. बॉम्बे के बाहर जब हम रह रहे थे, तो हमारे घर में एक छोटा सा जो चूहा है वो आ गया था। A very small type of rats. They are only about 3 inches long. 3 इंच की उतना बहुत ही छोटा सा एक चूहा था वो। And they looked very cute, and we were all chasing it, and then it somewhere disappeared. और वो दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो हम उसके पीछे भाग रहे थे, तो अचानक से वो गायब हो जाता है। And after some time we saw it again. और कुछ समय बाद हम फिर से उसे देखते हैं। We didn't make great effort to find out where it is hidden. तो हमने इतनी यत्न नहीं की कि ढूंढे कि वो कहाँ छिपा हुआ है। But later on, when we were searching in the storeroom, we found that it had gone and made a nest over there and had many babies there. फिर हमने अपने स्टोर रूम को जाकर देखा, तो हमने देखा कि वहां पे उसने अपना घर बना लिया है और बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे वहां पे हैं उसके। They had gone into the bedroom also and eaten a lot of clothes and torn a lot of clothes. और वो बेडरूम में भी गया है और वहां पे उसने बहुत सारे जो कपड़े हैं सब कुछ फाड़े हैं। So then we got very serious, saying this is destroying our life.
फिर हम बहुत ही गंभीर हो गए कि वो हमारे जीवन को नाश कर रहा है। Then we took all the babies and threw it out and tried to find out all the other bigger ones. And there are so many other small rats that came into our lives, and we began to chase it out of our house. और वो जितने छोटे छोटे जो बच्चे थे सब कुछ हमने बाहर फेंक दिए, और जितने भी बड़े थे उसको भी ढूंढकर उसको भी हमने बाहर निकाल दिया हमारे घर से। And it had already done a lot of damage. इससे पहले ही उसने हमारे जीवन में बहुत हानि कर चुका था वो। This is what, when we do our own will, we damage our own spiritual lives. यही होता है जब अपनी इच्छा को हम करते हैं तो हमारे आत्मिक जीवन को हम हानि पहुंचाते हैं। But when we do the will of God every day and submit ourselves to the Lord, then our lives become better and better. Sin will not have dominion over our lives. जब हम परमेश्वर के हाथों में सौंप कर परमेश्वर की जो इच्छा है उसको हम करते जाएंगे तो हमारा जीवन जो है वो और अच्छा होता जाएगा। Then God tells you that you are telling a lie, go and set it right immediately and set the matter immediately right. अगर परमेश्वर आपसे कहते हैं कि आपने कोई झूठ बोला है तो आप जल्दी से जाकर उसको अपने जीवन में सही कर दीजिए और सच्चाई को कह दीजिए। When you got resentment in your heart towards somebody and not forgiving other people, immediately go and set the things right, the relationship right. अगर आपको अपने जीवन में अपने हृदय में किसी के प्रति कुछ मनोभाव है तो जल्दी से उस व्यक्ति को जाकर कहकर सारी चीजों को सही कर दीजिए अपने जीवन में। Otherwise, your spiritual life and your joy and peace will go away from you. नहीं तो आपके जो आत्मिक जीवन में जो शांति आनंद प्रेम जो है आपके जीवन से दूर हो जाएगा। Because sin is getting bigger and bigger in your life. क्योंकि पाप जो है आपके जीवन में बड़ा होता जा रहा है। Yes, we continue to preach and sing and do so many other things, but the sin is getting bigger and bigger. हाँ, हम प्रचार करते हैं, गीत गाते हैं, बाकी सारे कार्यों को करते रहे हैं, परंतु ये जो पाप जो है वो बड़ा होता जा रहा है। But when we deal with the sin, we find that even though a lot of damage has been done, we will really grow in the life of God. अगर हम हानि उठाकर हम देखेंगे कि हाँ बहुत सारा हानि हमारे जीवन में हुआ है और अपने आप को हम मन फिराकर परमेश्वर की ओर मोड़ेंगे तो अपना जीवन जो है परमेश्वर में बढ़ता जाएगा। Nowadays is the day of internet. आज तो जमाना है इंटरनेट का। And nobody knows what believers are watching on the internet. और कोई नहीं जानता कि जो विश्वासी है वो इंटरनेट पे बैठकर क्या देख रहा है। And the Holy Spirit many times tells us not to watch these things, and we continue to watch. और पवित्र आत्मा कई बार हमसे कहता है कि ये सारी चीजें आप लोगों को देखनी नहीं है, फिर भी आप लगातार उसे देखते हैं। And sometimes the Lord gives us some sickness in our life to correct us. और कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में बीमारी देता है ताकि हम सुधारें उस चीज से। There is some extra sound coming outside. Please mute that person who is making it. So we must, when the Holy Spirit speaks to us, we must immediately change our life and say, Lord, if you don't like it, I will निगम है। Okay. Hello. Yes, brother. Yes. So the Lord wants us to set things right as early as possible, and that's how we become a living sacrifice. और परमेश्वर चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे जीवन में सारी चीजों को हम सही कर दें, इसी तरह हम एक जीवता बलिदान बन सकते हैं। When the Holy Spirit tells us not to go with certain type of people, unbelievers and people who gossip and backbite, listen to the Holy Spirit. जब पवित्र आत्मा हमसे कहते हैं कि कुछ प्रकार के लोगों के साथ आपको जाना नहीं है, जो कि पीठ पीछे बातें करते हैं, दोष लगाते हैं, चुगली करते हैं, तो पवित्र आत्मा की आवाज को हमें सुनना है। Even though they may be a good friends and relatives. हो सकता है कि वो हमारे अच्छे मित्र हो, रिश्तेदार हो, तो भी we must either please God or please people. या तो फिर हम परमेश्वर को प्रसन्न करें या तो फिर मनुष्यों को। There are so many believers who want to please their friends and relatives. बहुत से विश्वासी हैं जो अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को खुश करना चाहते हैं। Or please themselves. या तो फिर अपने आप को खुश करना चाहते हैं। Because of that, the Holy Spirit departs from their life. इसी कारण पवित्र आत्मा उनके जीवन से दूर हो जाता है। The Lord tells us, please have the fear of God in your life. परमेश्वर हमसे कहते हैं कि परमेश्वर का भय अपने जीवन में रखें। The Holy Spirit is God and He is speaking to you. पवित्र आत्मा परमेश्वर है, वो आपसे बात करता है। We'd rather die rather than listen to the voice of our own selfish desires. हमारे स्वयं की स्वार्थी जो आवाज है उसको सुनने की बजाय हम मर सकते हैं। That is how some people grow in the Lord and some people backslide.
इसी तरह कुछ लोग प्रभु में बढ़ते जाते हैं और कुछ लोग पीछे हट जाते हैं, because in the small things of life they are eager to please God and they obey God. क्योंकि उनके जीवन की छोटी से छोटी बातों में भी वो परमेश्वर की सुनना चाहते हैं, परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं। And this Romans chapter 12 verse 2, रोमियो 12वां अध्याय उसका दूसरा वचन, and do not be conformed to the world, or don't copy all the customs and the traditions of this world. यहाँ पे लिखा है कि संसार के सदृश ना बनो, संसार की जितनी भी रीति रिवाज है उसका पीछा नहीं करो, But you should be transformed by the renewing of your mind, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए, so that you may prove the will of God in your own life. ताकि तुम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को अपने जीवन में पा सको। God has given us the word of God, when we must read it and think about it, and we must hear the word of God. हमें परमेश्वर ने पवित्र पवित्र वचन दिया है, तो हमें उसे पढ़ना है, हमें उसके बारे में सोचना है, सुनना है। The word of God is completely opposite to the ways of the world. और परमेश्वर का वचन जो है संसार के मार्गों से बिल्कुल ही विरुद्ध है। Many believers, they just want to copy the world and copy the customs of this world, and because of that their mind, they don't know the will of God and do the wrong thing. और कई विश्वासी ऐसे होते हैं जो सदृश्य नहीं, संसार के सदस्य होते हैं, संसार की जो रीति रिवाज है उसका पीछा करते हैं, इसलिए वो परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानते हैं और खुद की इच्छा पर चलते हैं। They are eager to please all their relatives, the customs of their relatives and their friends, and they do all the wrong habits. और वो उनके मित्रों के, रिश्तेदारों के रीति रिवाज है उसे करना चाहते हैं और सारे गलत कामों को कर बैठते हैं। And because of that, they cannot understand the will of God and they get deceived by the devil. इसी के कारण वो परमेश्वर की इच्छा को नहीं जान पाते हैं और शैतान के द्वारा धोखे में आ जाते हैं। The word of God is the truth. परमेश्वर का वचन सच है। Jesus said, "You shall know the truth, and the truth will set you free." यीशु ने कहा तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करेगा। And the truth will change our lives. और वो सच्चाई हमारे जीवन को बदल देगा। It will change our spirit, soul, and body. वो हमारे आत्मा को, प्राण को, देह को बदल देगा। So that we will live a right life before the sight of God. ताकि हम परमेश्वर की नजरों के सामने एक सही जीवन को जी पाए। So whenever the God shows us something that is wrong in our life, always obey it. और जब भी परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ गलत चीजों को दिखाते हैं तो हमें उसे बदलना है, उसकी आज्ञा का मानना है। You and I have lot of things to change, brothers and sisters. भाइयों बहनों, मेरे और आपके जीवन में बहुत कुछ चीजें हैं जिन्हें बदलनी है। And if we don't want to change, then the Lord will not force us. अगर हम बदलना नहीं चाहते हैं तो परमेश्वर हम पर दबाव नहीं डालेंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे। But the result will be a very bad result. परंतु उसका परिणाम जो है बहुत बुरा होगा। More and more sin will come into our life, and then more and more wrong things, and we'll go. Our closeness to the Lord will go away. और बहुत सारे जो पाप है वो हमारे जीवन में आ जाएगी और परमेश्वर के साथ जो हमारा करीब रिश्ता है वो भी दूर हट जाएगा। God has called you and me to have fellowship with Him. परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया है ताकि हम परमेश्वर के साथ संगति में रहें। Through the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा। So, my dear brothers and sisters, let us every day yield our bodies as a living sacrifice, a daily sacrifice. तो प्रिय भाइयों बहनों, हम प्रतिदिन हमारे जीवन को एक जीवित पवित्र बलिदान करके चढ़ाएं प्रतिदिन। Starting in our home, in our workplace, the way we speak, the way we handle money. और हमें शुरुआत करनी चाहिए हमारे घर में, हमारे काम करने वाले जगह पर हम किस तरीके से बातें करते हैं, हम पैसों का इस्तेमाल कैसे करते हैं, उस विषय में। And the thoughts that come into our mind, we must obey God. So this is not the type of thoughts that I have to think. और जो विचार हमारे दिमाग में आते हैं, हमें सोचना है, परमेश्वर की आज्ञा को मानना, कहना कि ये विचार मेरे दिमाग में नहीं आने चाहिए। And as we keep on doing these exercises in our life, we find that we are changing. और जब ये अभ्यास को हमारे जीवन में प्रतिदिन हम करते जाएंगे तो हम देखेंगे कि हमारा जीवन बदल रहा है। So every day the Holy Spirit will speak, and every day, even though we fail, we must try to do these exercises. प्रतिदिन पवित्र आत्मा हमसे बातें करेंगे, भले ही हम कहीं बार हार जाए तो भी हमें इस अभ्यास को हमारे जीवन में लगातार करते ही जाना है। These exercises are there to please God. ये सारे अभ्यास हमारे जीवन में ताकि हम परमेश्वर को खुश करें। And we know from those children who go to school and they do their regular homework and practice, even though they do wrong, they do very well later on.
और हम जानते हैं जो बच्चे स्कूल जाते हैं, जो उन्हें होमवर्क दिया जाता है, जो वो बार बार लगातार उस होमवर्क को करते जाएंगे, भले ही कई बार वो असफल भी होते हैं, तो भी अगर उस अभ्यास को जारी रखते हैं तो उनकी जिंदगी में वो अच्छा कर पाते हैं। For example, in a home, if we keep speaking rude words and angry words, then go to God and say, Lord, I've been speaking rude words and angry words. I've not listened to the Holy Spirit. Please forgive me and give me the strength. उदाहरण के तौर पर अगर आप घर पे बहुत ही गुस्से भरा शब्द या कठोर शब्द कहते हैं, तो मैं तुरंत ही परमेश्वर के पास जाना और कहना है कि प्रभु, मैं ऐसे कठोर और गुस्से भरे शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए और मुझे बदलने के लिए सहायता कर दीजिए, कि परमेश्वर आपके जीवन में जरूर कार्य करेंगे। Every time you fall, you go to God and cry out to God to help, and then God will one day give you the victory very soon. और प्रतिदिन जब भी आप गिर जाते हो तो आप जल्दी जाकर परमेश्वर कहेंगे, परमेश्वर क्षमा मांगेंगे, परमेश्वर के सामने अंगीकार करेंगे, तो एक दिन परमेश्वर आपके इस सभा में आपको जरूर आपको विजय देंगे। But we must not hide our sin and saying that it is now no use. हमें अपने पापों को छिपाना नहीं है और कहना नहीं कि इसका कोई लाभ नहीं है। And again, discourage says, now what to do, brother? I have got a very bad temper. I get irritated and angry very fast. But go to God and God will help you. और हमें ऐसा निराश होकर कहना नहीं चाहिए कि भाई मैं जल्दी ही गुस्से में आ जाता हूँ, कठोर शब्द कह देता हूँ। ऐसे निराश नहीं होना चाहिए, हमें परमेश्वर के पास जाना चाहिए, परमेश्वर की सहायता मांगनी चाहिए कि क्या कि हमें परमेश्वर की ओर से सहायता मिले। Because God has sent Jesus and his name is Jesus, because he will save us from our sins. और परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा है जिसका नाम यीशु है, क्योंकि वो हमें हमारे पापों से छुड़ाएगा। Proverbs 28 verse 13 नीति वचन 28 उसका 13 वचन says, he who conceals his transgression will not prosper, but he who confesses and forsakes them will find compassion. जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। So many believers backslide because they're trying to hide their sin and trying to show that they are good. कहीं विश्वासी पीछे हट जाते हैं क्योंकि वो अपने पापों को छिपाते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो अच्छे हैं। One day, the final seat of Jesus Christ, God will show us that we are trying to be a hypocrite. और एक दिन परमेश्वर यीशु मसीह के उस न्यायासन के सामने परमेश्वर हमें दिखाएंगे कि तुम कैसे पाखंडी थे। But if we are honest before God, then God will save us. अगर हम परमेश्वर के सामने ईमानदार रहेंगे तो परमेश्वर हमें बचा लेंगे। So, my dear brothers and sisters, let us always come to the Lord. The Lord has done so much good to us, so much, been so merciful. That's why in gratitude we can give up our life and our will for the Lord. तो भाइयों बहनों, हम परमेश्वर के सामने आए क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन पर लेकर बहुत ही दयालु रहे हैं, बहुत ही कृपालु रहे हैं। तो परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को पूरी तरह सौंप दीजिए। Tell the Lord, whatever you want to do in my life, you do, Lord. I will submit and listen. प्रभु से कहिए कि प्रभु, आप मेरे जीवन में जो कुछ भी करना चाहते हो वो करिए, क्योंकि मैं अपने आप को सौंपता हूँ और मैं आपकी वाणी को सुनने के लिए तैयार हूँ। There are so many things I like, but if you don't like it, Lord, let it go. अब बहुत सारी चीजें मुझे पसंद है, अगर प्रभु वो आपको पसंद नहीं है, वो सब मेरे जीवन से दूर होने दीजिए। I say that in my own life, God has done so many things against my own will. मैं अपने जीवन से कह सकता हूँ कि मेरे इच्छा के विरुद्ध में परमेश्वर ने बहुत सारी चीजों कार्यों को किए हैं। And I had to bow my head and say, Lord, let your will be done in my life. और मुझे अपने सिर को झुकाकर प्रभु से कहना पड़ा कि प्रभु, आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए। Any food, any place you take me, any type of people, Lord, I want to submit to your will and to do the things that are pleasing in your sight. कोई भी खाना होने दीजिए, कोई भी जगह होने दीजिए, कोई भी लोगों के बीच में भी मैं जाऊं, हर जगह मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूं कि सिर्फ आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए, आपको भाता हुआ जीवन में जीऊं। Then I begin to become humble in heart, and then God's grace and God becomes very close to me. फिर मैं अपने हृदय में नम्र और दीन हो जाता हूँ, परमेश्वर का अनुग्रह मुझे मिलता है, परमेश्वर की दया मुझे मिलती है। And this life is the best life, the happiest life to live. तो ये सबसे खुशी से भरा हुआ आनंदमय जीवन है जीने के लिए। So, my dear brothers and sisters, I encourage also you to be a living sacrifice. तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको भी प्रोत्साहित करता हूँ कि एक जीविता बलिदान का जीवन जिए। I will hear Brother Ratnaswamy, and after that we can